बेहकीकी रूहानी पियाला। रहा है हमेशा ज़्यादा नशा है रूहानी, नहीं मैं पियादा। नशा है तेरे गल पर बेफिकर मैं बना हूँ रियासत का सुल्तान प्यारा। रियासत हमारी जिस्म ये समूचा है सुल्तान हम, सल्तनत ये हमारी। हमें ही बनाता तू ज़रियाए जन्नत, फरिश्ता गुलाबी जहाँ का सितारा। शमा लेके ढूंढिए जिसे जहाँ सारा। नहीं अब हद ताबी में आजाद सारे, तेरी बूंद को जो तरसते रहे थे, पिलाया हमें ये दरिया ही सारा। तेरी गोद का भी नशा है अनूठा, तेरा दिल मकान है जन्नत झरोखा। है दिल तख्त तेरा नशी हम है तू है, सभी ताकतें हमारी शरारत। क्षमा लेके ढूंढे जिसे जहाँ सारा। तुम्हीं हो भी है तुम्हारे, ये सारी दिशाएं बजाती नगारे। खुदा दोस्त बाबा मम्मा तू आशिक, माशुका नशे मन है तू ही हमारा। तेरी शायरी है तेरी ही बदौलत, तेरी खातिरी के नशे में रहे हम। अडिग है नस्ल कर
कहीं बोझ कोई कलम कर बनाया गुलिस्तान प्यारा। क्षमा लेके ढूंढे जिसे जहां सारा। खुदा तू ही शायर है, तेरी शायरी हम जब भी है लिखता हमें आशिकी से। जहाँ की मिली बादशाही हमी को मिला सब दुआओं का खजाना पारा। शहर ही भरा खुदी वासना का, शहर की लहर में फंसे थे परिंदे। पैगाम बताया रूहानी शमा का, कभी से बना रिश्ता प्यारा। क्षमा लेके ढूंढे जिसे जहां सारा, वही तू खुदा है बाबा हमारा, बाबा हमारा, बाबा हमारा, बाबा हमारा। स्वयं को देखेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। ये जगमगाती ज्योति जिस ज्योति के द्वारा ये पूरा शरीर चलता है, कर्म करता है, मैं इस स्थिति में स्थित हूं। मैं वही गोपी जिसके अति इंद्रिय सुख का गायन है, वही गोपी जो सदा उत्सव मनाती रहे, सदा क्रिसमस मनाती प्रभु मिलन की। अनुभव करें बाबा को सामने, आ जाओ। अब हम सभी मिलकर बाबा के साथ मिट्टी का डिविजन करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति, ओम शांति आंटी। तो आज बाबा ने क्या बोला? मैं तुम्हारा सदा का सर्वेंट,
आज तो माशूक बोला, माशूक सॉरी। इसीलिए गीत के हम क्षमा लेके ढूंढ रहे थे उस माशूक को, और अब हमें वो मिल गया। तो हमारे लिए क्या है सदा? क्रिसमस सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन है ना? क्रिसमस पे जैसे आज दीदी ने क्या बोला, दिवाली को नहीं याद कर रहे मामा, है ना? आपको पता है ये वेदांती दीदी जो है, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वीट सी हैं। तो इनको ज्ञान मिल गया, तो एग्जाम देते थे, वहां नैरोबी में रहने वाले हैं शायद अफ्रीका में ना। तो एग्जाम में पूछा, एक क्वेश्चन था, गीता किसने सुनाई? इन्होंने लिख दिया शिव ने सुनाई, इनको 0 मिल गया। तो ये बाबा के पास आए कि देखो मेरे को तो 0 दे दिया, आप कहते हो शिव सुनाते हैं, तो मेरे को तो नंबर नहीं मिले। तो बाबा ने बोला शिव बाबा की किताब में तुम्हारे को फुल मार्क्स मिल गया, चिंता नहीं। है ना? बच्चे जैसे सिंपल होते हैं ना, वो उनकी सिंप्लिसिटी अभी तक कायम है। रियली। जी तरीन भाई, हैंड रेज किया। ओम शांति। हाँ है। कौन सी है, कौन सी दीदी है? अहमदाबाद में है वो। नहीं नहीं नहीं, सी से नाम है उनका कुछ, वो अहमदाबाद में है। इनकी भी तो 2 नाम बोल रहे थे ना, पासपोर्ट की एक नाम है। हाँ वो तो उनका ओरिजिनल नेम, फिर जब ये बाबा के बनते हैं तो इनके नाम बदल देते थे ना। अच्छा, फिर तो गांधी वेदों के सार को जानने वाली है एक उनकी बहन, पर जो आप नाम बता रहे हो वो नाम नहीं है उनका, चैनल का। अच्छा हाँ, चैनल का हो सकता है। अच्छा ठीक है, तो चलिए आज क्या लिया लक्ष्य? मुक्ति धाम। बाबा को याद कर ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलना है। क्यों खोलना? क्योंकि नई दुनिया में जाना है इस दुनिया को छोड़ के। और उसी से आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा, तीसरे नेत्र से। तीसरा नेत्र मतलब? मुझे तो आज मुरली में एक शब्द बिल्कुल जो छू गया और अभी बार बार आ रहा है, मध्य भव। दीदी ने जैसे ही बोला, इट जस्ट टच्ड मी। वो पता है उनकी बातें टच क्यों करती हैं? वो सारे उनकी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से बात करते हैं सारा कुछ ना। और तो आपकी डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। महावीर बनना है। महावीर कौन? हनुमान। तो जो बाबा ने बोला ज्ञान का तीसरा नेत्र, मतलब हम त्रिनेत्री बन रहे हैं। त्रिनेत्री के अर्थ को समझते हैं, क्या मतलब है त्रिनेत्री का? तीनों कालों का ज्ञान होता है। त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र, तीसरे नेत्र से क्या दिखता है? ज्ञान। वो ये ज्ञान का नहीं है, तीसरा नेत्र मिला है। तुम इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान गए हो, और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की स्क्रीन है। नॉट वेरी क्लियर। तो वो बात आपकी ठीक है कि आदि मध्य अंत को जानना, सारा ज्ञान तीसरे नेत्र से ही मिलता है। सारा ज्ञान जो सूक्ष्म है वो अब हम देख सकते हैं तीसरे नेत्र से। राइट, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। बिल्कुल हो जाते हैं। और बताओ थोड़ा सा उसको डिटेल में ले। इसमें से जस्ट 1 मिनट आप बताइए पॉइंट्स। दीदी तीसरा नेत्र ये भी होता है ना जब बुद्धि का ताला खुलता है? बुद्धि का ताला खुलना।
और तब हमें शांति धाम और सुख धाम का रास्ता दिखाई देता है। हाँ, और तीसरे नेत्र से क्या होता है? समझ आती है बेसिकली। बताते जाओ, सब राइट बातें हैं, हम थोड़ा और चिंतन करें बस। हमें अपना असली स्वरूप समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ बियॉन्ड दिस बॉडी। दूरदर्शन बनते हैं। तीसरे नेत्र से ही हम ज्ञान समझकर उसकी धारणा कर सकते हैं, बन सकते हैं। तीसरे नेत्र से ही ज्ञान की धारणा कर सकते हैं, ज्ञान को समझते हैं। तीसरे नेत्र से वो, जैसे बताया आपने, सब कुछ वो दिखाई देता है जो इन स्थूल नेत्रों से नहीं दिखाई देता। तीसरा नेत्र है महसूसता का नेत्र। हमें सब कुछ महसूस होता है, जैसे मुझे, मैं आत्मा हूं, मुझे महसूस हो रहा है। हम देख नहीं रहे हैं पर मैं फील कर रही हूं, मैं माथे के बीच एक एनर्जी हूं, मुझे फील हो रहा है ना। बाबा को मैंने सामने फील किया ना अभी, तो बाबा भी मुझे अनुभव हो रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है। और आदि मध्य अंत के ज्ञान को मैंने, जैसे सविता ने बोला, मुझे समझ आ गया। क्यों समझ आया? क्योंकि इट इज ट्रू, इट इज लॉजिकल। हम भी देख रहे हैं कि हम जब शुरू में थे कितने हम हैप्पी थे। इवन बचपन में हमें तो वही सतयुग लगता था, राइट? और फिर अभी करते 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 हमारी स्टेज क्या आ गई? हमारी कंसंट्रेशन पावर, हमारी सारी चीजें, आप देख लो, हम जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदते थे उनकी शक्ल क्या होती थी, आज की डेट में क्या है? सब कुछ नीरस हो गया है ना। तो हम वो देख रहे हैं। तो वो बाबा ने क्या समझाया, जब तुम शुरू में थे तो सब कुछ कितना ब्यूटीफुल था, फिर तुम अब आए हो, फिर तुम वापस उस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में जाने वाले हो। तीसरे नेत्र से यह आदि मध्य अंत का ज्ञान समझ आया, कर्मों की गति समझ आई। तीसरा नेत्र खुलना मतलब पूरी की पूरी समझ आना। तीसरा नेत्र खुलना मतलब अपने को ट्रांसफॉर्म करने के लायक बनना, है ना। जब पूरी तरह वो नेत्र खुल जाता है तो हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। पूरी समझ आ जाती है ना। जैसे हम जा रहे हैं, हमारे को कोई बोलता जी ये रास्ते में ना गड्ढा है, कहते ये बोलते रहते हैं, पता नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही बोलते हैं, इनकी बातों के ना नजरअंदाज कर दो। हम चलते जा रहे हैं, हमें वो अभी गड्ढा फील नहीं हो रहा, ठीक है। गाड़ी हमारी जा रही है नीचे, स्लोप पे है, बहुत स्लो सा स्लोप है, मुझे फील ही नहीं हो रहा, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। ये ऐसे ही बोलते हैं, ये बड़े नेगेटिव हैं। वो बोल रहे हैं ये रास्ता ठीक नहीं है, हम नहीं सुन रहे हैं। फिर एक पॉइंट आता है, हम कहते हैं नो दिस इज नॉट, है ना। भगवान मिल गया, जिस दिन समझ आ गई, फिर हम उस रास्ते को चेंज करके वी गो टू द रोड लेस ट्रेवल। तब तक नहीं जाते जब तक लोग बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, मीन्स तीसरा नेत्र नहीं खुल पा रहा है, बहुत टाइट बंद है। जो कुंभकर्ण को उठाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था? ड्रम बजाए, फोर्स किया बहुत ज्यादा। और अल्टीमेटली किस चीज से उठा था वो? जो खाने की खुशबू से। हाँ, खाने की खुशबू, सारे थालों में खुशबू से वो उठ के बैठ गया, है ना। तो हमें भी जब बाबा की प्रेजेंस की खुशबू मिल जाती है, फिर हम उठते हैं, हम कहते हैं नो, ओ ये हम कर क्या रहे हैं, चलो लेट्स गो द अदर वे, ऐसे है ना। सो ये है तीसरा नेत्र। इसका मनन चिंतन हम जरूर करें आज। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है ना? और सारा खेल ही तीसरे नेत्र का है। जिसके पास ये दो नेत्र नहीं है, उसका तीसरा नेत्र और जल्दी खुल जाता है, अट्रैक्शन कम होती है। आपको पता है, जो ज्ञान सुनाते हैं, जिनकी ये स्थूल नेत्र नहीं है, उनको
जैसे आत्मा का बताना है, उनको पेपर पे कुछ थोड़ा सा उठा के एक पॉइंट को उनको टच कराते हैं, तुम ऐसे ही हो। उनको सारा ज्ञान सुना देते हैं, वो समझ भी जाते हैं। अभी देखो वेदांती दीदी ने क्या बताया, उनको क्या है, ग्लूकोमा है उनको। ग्लाउकोमा। क्या मैं, इट्स अ वेरी Yeah. ऑफुल थिंग। Yeah. और उनकी शक्ल से लगता है उनको कुछ है। Such a happy और भी soul. वो हंसते हंसते बता रही थी कि क्यों मोबाइल यूज करती है। I know. उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो त्रिनेत्री आत्मा होगी, जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है पूरी तरह से, वो क्या बन जाती है, उसको वो लाइट नजर आती है। कौन सी? अपनी, बाबा की और सबकी। तो जब ये तीनों लाइट, सारी लाइट ही लाइट नजर आती है, तो वो खुद क्या बन जाती है, लाइट हाउस। क्योंकि उसको आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, मतलब वो त्रिकालदर्शी बन गई। किस किस की लाइट नजर आती है? अपनी, बाबा की अपनी, बाबा की, और सबको दूसरों लाइट ही की। देखते हैं ना, हाँ, दूसरों की। सबको भी तो लाइट का स्वरूप देख रहे हैं, ठीक हाँ जी। है ना। और इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं कि हम लाइट मतलब रास्ता दिख गया, हम्म, वो रोड मैप समझ आ गया कि ये वाला रास्ता लेना है। इट लुक्स क्रुकेड बट इट इज मच सिंपलर ना। ऐसे त्रिनेत्री पर थोड़ा मनन चिंतन करो, और इसके ऊपर बहुत मुरलियां बाबा ने चलाई हैं। आपको हो तो आपको सारी लिस्ट भेज सकती हूँ, कोई भी एक पढ़ लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्लास ये थोड़ा और पॉइंट्स कर लें, फिर मैं आपको थोड़ा उसमें से सुनाऊंगी। हाँ जी, और बताओ, और क्या बोलूं। तो तीसरा नेत्र खोलेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और बताओ, और क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा ने कहा कि जब तक जीना है बाप को याद करना है, याद से ही आयु बढ़ेगी, पढ़ाई का तंत्र ही है याद। पढ़ाई का तंत्र है याद। जब तक हम याद नहीं करते, मतलब सारी चीजों को बोल बोल के, फिर बाबा क्या कहते हैं, बस सार में बोलो तो मन मना भव, बस। फिर साथ में दीदी ने क्या बताया, मध्य भव। मध्य भव। हमने बनना क्या है, विष्णु। मतलब चाहे मेल बॉडी हो चाहे फीमेल बॉडी हो, मेरा काम तो एक ही है। आप कल किसी ने, मैंने भेजा था लिंक, किसी ने सुनी वो कल का पूरा प्रोग्राम सुना? मैंने सुनी। सुना? Almost at the end. ऑलमोस्ट टिल द एंड। मैंने पूरा नहीं सुना, बीच बीच में से सुना। वेदांती दीदी वाली स्टोरी सुनी किसी ने? नहीं। उन्होंने बहुत सुंदर स्टोरी सुनाई। और क्या था कि, क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया चलती है युगल से, मैन एंड वाइफ दोनों इकट्ठे हैं और फैमिली चलाते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे हस्बैंड वाइफ, उनकी वाइफ तो रोज सत्संग में जाती थी, कभी नागा नहीं करती थी, और जो हस्बैंड है वो अपना पैसे कमाने में बिजी, टाइम नहीं था उसके पास। वो बार बार कहती थी आप कभी तो चलो, वो हमेशा कहता था तुम अपना मैं अपना। लिसन, just ring the bell for her, she hasn't come in. So बार बार बोलती थी, फिर वो जब बोल देते थे तुम अपना करो, तुम अपना करो, एक दिन वो बोलती है 10 मिनट के लिए तो आ जाओ। बहुत इंसिस्ट किया, वो पहुंच गए। तो वहां जब पहुंचे तो वो जो गुरुजी थे, जो उन्होंने सुना वो यही पोर्शन सुना कि जो हरि भक्तों, जो भी तुम यहां पर लेकर बैठे हो ना, वो सब तुम्हें यहां पर छोड़कर जाना है। अपने साथ तुम कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो उसको गुस्सा आ गया, उसको समझ नहीं आई, उसको खूब गुस्सा आया। लो, मैं यहाँ पे सारा छोड़ के चला जाऊंगा, इतनी मैं मेहनत कर रहा हूं, यहाँ छोड़ने के लिए कर रहा हूं।
तो उसने अपने खूब अजीजों को बुलाया, जो दोस्त हैं इतने सारे आए, तो सबने समझाया हाँ भाई ऐसे ही होगा ना, तुम शरीर छोड़ दोगे तो फिर इस यहाँ तो सारा यहीं का यहीं रह जाएगा। फिर एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, उसने बोला देखो तुम चाहते हो ना कि ये सब तुम साथ ले जाओ, कहता हाँ। तो कहते ऐसे करो, तुम ना एक भगवान है ना, तुम उसको सारा कुछ दे दो। कहते मैं क्यों दूं? तो कहते नहीं देखो ऐसे है, तुम इसके ट्रस्टी बन जाओ, तुम भगवान को दे दोगे, ट्रस्टी बने रहोगे, वो तो तुम्हारे साथ ही चला जाएगा ना सब कुछ, तुम बस ट्रस्टी बन जाओ। तो कहता मैं बिजनेसमैन हूं, ऐसे थोड़ी करूंगा मैं, बिजनेसमैन तो एक देता है तो उसके दो लेता है। तो कहता है भगवान को देकर देखो तो तुम्हारे को वापस मिलेगा, उससे डबल मिलेगा, जितना दोगे आपको उससे बहुत मेनी टाइम्स ओवर मिल जाएगा। तो कहता है हाँ ये बात तो मुझे अच्छी लगी, मैं भगवान को दूंगा अपना जो भी कुछ है, और मैं उसका ट्रस्टी हूं, संभालने वाला तो मैं हूं। तो माना जैसे ही ये बात उसको समझ आ गई तो वो उसका माइंड सेट हो गया, और फिर अपनी वाइफ को बोलता है आज मुझे तुम्हारे गुरु की बात समझ आई, मैं बस ट्रस्टी होकर रहूंगा। तो सारा कुछ भगवान का हो गया, पर वो तो संभाल के ही रखेगा ना, वो मेरा पिता है, और मैं ट्रस्टी हूं तो मेरा भी है, मैं यूज तो मैं कर सकता हूं, है ना। सो द पॉइंट दैट शी वाज मेकिंग वाज कि जो कुछ भी है तुमने लेके तो नहीं जाना, है ना, और जब तुमने नहीं लेके जाना, तुम ट्रस्टी होकर बैठ जाओ, तो तुम्हारा उसके साथ लगाव जो है, अंदर जो पेन मिलता है, उसको छोड़ने का ही, मेरेपन का ही है ना, उसको छोड़ दो। उन्होंने बस ये स्टोरी सुनाई, फिर कहते हैं बुलावा आ गया, मैं जा रही हूँ, गए। ये वेदांती दीदी वो पूरा नहीं कर पाए, और उन्होंने बहुत सिंपली ये नहीं कि, और उनके जब मैसेज आया, कहते देखो बुलावा आ रहा है, मैं स्टोरी खत्म करके जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी, ऐसे बोल के और चले गए। और आप सोचो वहां पे कम से कम 5,000 लोग थे, सबके सामने उन्होंने ऐसी स्टोरी सुनाई। फिर उन्होंने योग भी कराया, उनका योग भी बहुत पावरफुल है, वो बहुत फेमस है। जब वो अफ्रीका में थे ना, तो उन्होंने क्या किया, तो उनको बोला कि सारे वर्ल्ड की सेवा करनी है। उन्होंने वर्ल्ड मैप को सामने रख लिया और बैठ जाते थे, मनसा सेवा, देर होती है, मनसा सेवा करनी है तो वर्ल्ड मैप को देखकर कि मैं पूरे वर्ल्ड की सेवा कर रही हूँ। अफ्रीका की हेड बन गई। उनकी सिंपलिसिटी और उनका लगन ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। जैसे वो कहते हैं कि क्या मैं आज क्या वो सुना रहे थे, हम दूर की मुसाफिर मुझको साथ ले घर वाले परेशान हो गए। सारे लोग डर गए, कहते अच्छा ठीक है अब मैं दूसरा सॉन्ग सोचूंगी। बंद कर दी गाना। बंद कर दिया गाना। ठीक है चलिए और बताएं, और बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है, क्योंकि हम हमेशा बाबा की याद में खुशियां मनाते हैं। एक बार जैसे लौकिक में तो एक बार होता है, तो हमारी तो सदा के लिए है। ये उत्सव से बात है ना कि हमारे उत्सव क्यों मनाते हैं, सेलिब्रेशन क्यों करते हैं, कभी बर्थडे की, कभी वेडिंग एनिवर्सरी की, कभी किसकी, कभी किसकी, कभी दिवाली आ गई, कभी छोटी दिवाली आ गई, कभी धनतेरस आ गई, मतलब लुक फॉर एक्सक्यूजेस टू बी हैप्पी, खुशी मनाने के लिए। और हमारे को वी डोंट नीड एन एक्सक्यूज टू बी हैप्पी, राइट, क्योंकि हमारे को हैप्पीनेस किस चीज का है, बाबा हमारे बाबा हमारे पाना था सो पा लिया। जो तभी बाबा ने कहा हमारी तो फॉरएवर क्रिसमस है। फॉरएवर क्रिसमस है। जो बाबा ने बोला तुम्हें खेवैया मिला, तुम्हें एक और क्या बोला है अपने लिए, कौन सा टाइटल वर्ड यूज किया बाबा ने, हाँ माशूक, तुम्हारा माशूक जिसको ढूंढ रहे थे तुम, अब तुम्हें मिल गया, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम क्या है,
छोड़ो ना सारी बातें, अब मेरे साथ रहो, है ना। जैसे किसी को होता है ना, किसी लड़की को होता है कि बस मेरा तो ये पति बन जाए, दुनिया में तो वो पति बन जाते हैं तो उसमें दुख में ही आते हैं आज की दुनिया में, है ना। अब ये मिल गया है तो हमारे को किसी चीज का गम नहीं। तभी अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, क्योंकि उस स्टेट में जो रह पाता है, आपने वो फोटो देखी है जो ब्रह्मा कुमारीज में बहुत फेमस है, कि जो बिल्कुल योग में है, एक सिस्टर को दिखाया है और वो डांस कर रही है, जैसे अतीन्द्रिय सुख में झूम रहे हैं। मीरा नाचती थी। जैसे मीरा, तो हाँ मीरा नाचती थी, पर ये वाला जो फोटो है, मैं आई लुक फॉर इट। धीरेन भाई आपके पास शायद हो तो देखना जरा, है धीरेन भाई कि नहीं? अभी मुझे दिख नहीं रहे है। अच्छा, हाँ जी। वो जो दिखाया ना एक सिस्टर को, वो डांस कर रही है योग में, योग की स्थिति में। वो ज्यादातर ना उसमें कोई प्रोग्राम होता था ना, तो एक तो बैठा हुआ योग में दिखाते थे, एक वो डांसिंग वाला दिखाते थे सबको, मतलब विजुअल जब आ जाए सामने तो उससे ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है। ये बहुत सारी बीके के पिक्चर्स ही हैं डांस का, वो ना वो सीन। मुझे तो ये सुन के वही याद आता है ओआरसी का, क्या? फर्स्ट व्हेन आई वेंट विद यू, और हाँ, जितनी सिस्टर्स को हमने उस टाइम कोविड के टाइम पे तो वो वीडियो पे हमें सुनाती थी सब ज्ञान, सो ऑल ऑफ देम वेंट ऑन द स्टेज एंड दे वर डांसिंग, वो दे वर लुकिंग लाइक एंजल्स बिल्कुल। तो वही अब लग रहा है कि अति इंद्रिय सुख, वही गोप गोपियां, मेरा वही सीन बैठा हुआ है अभी भी दिमाग में, सो ब्यूटीफुल। जैसे पांडा भवन भी जाते हैं ना, या कहीं भट्टी भी कराते हैं, तो उसके बाद सबको कहते हैं अब रास करो, तो सब अपना रास कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। एक बारी तो आशा दीदी को भी ले लिया था उन्होंने, आशा दीदी भी कर रही। एक्चुअली मैं तो मन बुद्धि से कर रही होती, हाँ, एज इट पर इज तो वो नहीं कर सकती, लेकिन मन बुद्धि से डांस बिल्कुल मन बुद्धि का ही डांस है। पर बात क्या है, जब कोई भी डांस भी कर रहा होता है ना, जैसे मगन, बिल्कुल मगन हो जाते हैं, उसमें फोकस भी होते हैं। या डांस की स्टेज से क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि वो फोकस्ड होते हैं, और कई लोग सच में, अति खुशी होती है ना जब कई खुशी लोग अंदर सच मन में में वो आती ऐसे है तो डांस फिर भी तुम कर लेते हैं, नाचते हो। हाँ, इंटरनल हैप्पीनेस होती है, इंटरनल हैप्पीनेस। और डांस हम जब बहुत सैड है कर नहीं सकते। बिल्कुल। और दूसरी बात, बाबा ने एक बार कहा था, मैं आपको यहाँ पे वो सुनाई भी हुई है उनकी वाणी, कि डांस करो, मन की डांस करो, मन डांस नहीं कर रहा तो शरीर को डांस कराओ, मन अपने आप करने लग मन जाएगा। अपने आप करेगा। पार्टनर मेरा बाबा है। और बताओ, जैसे भक्ति में भी कहते थे ना, ये कृष्णा, गोपियों को लगता था सबको कि मेरे साथ कृष्ण है, मेरे साथ कृष्ण है, बिल्कुल उसका सेम वही एग्जाम्पल। हाँ जी, बाबा ने बोला जैसे थोड़ी सी सैक्रिन बहुत मीठी लगती है, वैसे ज्ञान के 2 अक्षर मन बना भाव सबसे मीठा। तो हम बाबा को भी क्या कहते हैं? सर्व सुखों की सैक्रिन। जब बाबा, आप अगर देखो, जब आप योग में बैठते हैं तो जो असली वाला योग लगता है वो कुछ मिनट का ही होता है ना। और उन थोड़े से चंद मिनटों में मुझे सब कुछ मिल जाता है। ऐसे ही है ना। तो बाबा का सारा ज्ञान का एक एक पॉइंट, जैसे सेक्रेना बाबा ने बोला कि मैं तुम्हारा माशूक हूं, इतने से ही शब्द में हमें सारा फील आ गया कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। और बताओ, बाबा ने कुल की बात करी, क्या? कुलभूषण, ब्राह्मण कुलभूषण। और ये कैसा कुल है? सर्वोत्तम कुल, सर्व कुलों में उत्तम कुल। क्योंकि ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं होती, ब्राह्मणों का कुल होता है।
हीरा तुल्य जीवन मिला। हीरा तुल्य जीवन बन जाता है इससे, अमूल्य जीवन। तो ये जो कुल की बात करते हैं, तो दुनिया में भी क्या कहते हैं, हमारे तो कुल का तुमने नाम बदनाम कर दिया, हमारे कुल का तुमने नाम रोशन कर दिया, दोनों बातें होती हैं, है ना। तो हम वो कैसे, जैसे किसी को समझाना तो कहते हैं तुम्हें लगता है ये तुम्हारे कुल की शान है, तुम्हें लगता है ये तुम्हारे फैमिली का ऐसे है, ऐसे काम करोगे तो तुम्हारे, हम फैमिली बोलते हैं आजकल, पर कुल माना जो पूरा, जैसे एक सेट ऑफ पीपल, है ना। तो जो ब्राह्मण है, बाबा के बच्चे हैं, वो कैसे और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा धंधा धोरी करना है, अपना कर्तव्य भी पूरा निभाना है, लेकिन कमल फूल के समान रहना है। और मुझे याद वैसे करना है जैसे आशिक माशूक होते हैं, तो वो धंधा धोरी करते हुए भी फिर भी एक दूसरे को याद करते रहते हैं। और उनकी याद देखो, उसमें भी प्रेम होता है पर विकार नहीं होता, ये बताया ना, जो लैला मजनू, एक जो कि आशिक, हाँ प्यार तो होते हैं। सो महावीर की बाबा ने बात करी, महावीर हमारे से कैसे लगता है? जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हें ही महावीर कहते हैं। इसमें महावीर होने की क्या बात है? वीरता क्या है? कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हो ना, निभाते हैं। हाँ, पुरुषार्थी बनकर। इसमें वीरता क्या है? क्योंकि हमें वीरता है कि हमारा लक्ष्य, हमें 21 जन्म, उसका हमें 21 जन्मों का वर्षा मिल रहा है, हमको आगे कितनी अनुभूतियां हो रही है, हमको प्राप्तियां मिल रही हैं। तो इसमें करेज की क्या वीरता है कि हम सब कुछ छोड़कर एक ही पर फोकस करें। यस, विकारों को त्यागना, विकारों में नहीं जाते, लड़ाई में जीतना, इंटरनल लड़ाई में जीतने के लिए वीर क्या है? चाहिए। और साथ में बोला महावीर। दुनिया वाले जो लड़ाई लड़ते हैं अपने वेपन्स के बूते पर, है ना, अपने सर्कमस्टांसेस के बूते पर, ऐसे सर्कमस्टांस हो गए इसलिए वो हार गए, उसमें इफ्स एंड बट्स होते हैं। तो हमारे लिए देयर आर नो इफ्स एंड बट्स, है ना। वो कहते हैं ना, चल चला चल बस, जस्ट डू इट। बिकॉज हम बाबा को ये नहीं कह सकते परिस्थिति ही ऐसी थी, परिस्थिति से ही तो लड़ाई है। ये परिस्थिति जो भी हो, मैं अचल अडोल हूं, अंगद का जो एक्सक्यूजेस। और हम, क्योंकि हम में शक्ति नहीं, हम कहते हैं उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा कर दिया। ये सारी बातें क्या है? वीरता की बात नहीं है। वीरता मतलब बाबा ने कहा, मैंने किया, इट्स ओके। जैसे मम्मा का एग्जाम्पल क्या है, शरीर बिल्कुल ढल गया था, जो उनका लास्ट डे ऑन अर्थ था। ब्रह्मा बाबा उनके टेस्ट तो ले रहे थे ना, शिव बाबा। बाबा ने तो बोला मैं ब्रह्मा पर सदा सवार हूं। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला अंगूर की, वहां पे अंगूर की बेल बहुत फेमस है, उसी की टोली मिलती थी बच्चों को। तो टोली मम्मा आप दोगे आज। 300 बच्चे थे, शरीर नहीं चल रहा है, सबको देना है तो दृष्टि भी देनी है। Like he was handing over to her. And मम्मा ने क्या बोला? जी बाबा। सबको टोली दी, उसके बाद शरीर छोड़ा। और हालत कैसी थी? तो सब बहुत दुखी थे बच्चे जब नीचे, तो बोला मम्मा को वापस भेज दो, अब मम्मा वापस आ जाए। तो बाबा ने बोला ठीक है, शरीर पड़ा है, वापस जाके देख लो। पर शरीर में कुछ बचा ही नहीं था जो वो वापस आ जाए। माना ऐसी हालत में उन्होंने अंगूरों की टोली 300 बच्चों को दी। ये है वीरता, है ना। और एक बारी उन्होंने क्या कर लिया, ठान लिया। बाबा ने बोला जी बाबा, बाबा को साथ ले लिया, बाबा ने करवा दिया। शरीर ने नहीं करवाया, बाबा ने करवाया। बाबा ने करवाया। उनकी दृढ़ता और उनका अटूट जो विश्वास था,
निश्चय था, उसने करवाया। हम्म, हमें क्या प्रेरणा मिलती है? मैं महावीर तब जब मैं ऐसी बनूं। और महावीर हनुमान के लिए क्या क्या दिखाते हैं? उसकी वीरता किस किस चीज में दिखाई है? तो एक की एक की में याद, सिद्ध। है ना, जो आपने भी बताया कि एक की याद में रहेंगे, वही वीरता है हमारी, क्योंकि हम अपने संस्कारों के वश होकर इधर उधर हो जाते हैं। और उनकी क्या वीरता है, कि वीरता की बातें दिखाई? अचल अटूल तो है वो। अचल अडोल है। स्टोरी सुनाओ ना उनकी, कौन सी है? सारी लंका को आग लगाई। लंका को आग लगाई, किससे? पूंछ से। संजीवनी बूटी लेने गए, पूरा पहाड़ तो उठा लंका को लिया, आग पूरा लगाने पहाड़ का ले आए। मतलब, पहले एक मिनट, पहले लंका की आग का समझते हैं। किस चीज को आग लगानी थी? बॉडी विचारों को। पूंछ मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस। तो पूरी लंका मतलब तू पूरे विश्व की सभी आत्माओं की बॉडी कॉन्शियसनेस को आग लगाई। कैसे? खुद बन के, है ना? अच्छा, और दूसरी आपने कौन सी स्टोरी बताई? संजीवनी बूटी। कैसे गए थे? उड़ के उन्हें पता ही नहीं था मैं पता ही पवन नहीं पुत्र था हूँ। मैं पवन पुत्र हूँ। पता चल गया पवन पुत्र, मतलब स्मृति अवेकन हुई, और उस स्मृति में रहे तो उड़ के गए और उठा लाए, पहाड़ी उठा लाए, पूरा पहाड़ उठा लाए। और उनको जब आसन नहीं दिया रावण तो के अपनी दरबार, पूंछ का ही बना के आसन बना ऊंचा दिया। सा आसन बैठ बना के गए। बैठ गए। निश्चय और एक के याद में खोए रहना, उससे अपने अंदर की शक्ति को जमा करना, सम्मान में रहे। सोमान भी है, सोमान भी जय है, श्री राम। निश्चय भी। हाँ जी, हाँ जी नीरू। जय श्री राम बोलते रहते थे बस, हाँ। लाइक फोकस ऑन एक का। वो कहते मेरे दिल को फाड़ कर देखो, अंदर राम बसा है। और ना कोई। और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते, जहाँ स्मॉल बनना था स्मॉल बन गए, जहाँ लार्ज बनना था और फिर जुतियों में बैठे, सिचुएशन को पार करने के लिए उसी हिसाब से उसे टैकल किया। और नाम क्या है? हनुमान। हनुमान मतलब मान का हनन करने वाला। मान का हनन कर। महावीर के ऊपर अगर नहीं किया चिंतन तो ये लिख सकते हैं। ठीक है चीना जी, आज आप करना। आपने बहुत भक्ति की है ना, आज आपको लिखना है। चाहे 5 लाइनें लिखो, 2 लिखो, आपको लिखनी है। आप कह रहे थे हिंदी लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इंग्लिश में लिख दो। हमारा एक ग्रुप है, उसमें सभी इंग्लिश में लिखते हैं। मैं भी तो लिखती हूँ। हम सब लिखते हैं वैसे ही। आप रिकॉर्ड कर दो, आप करो, क्योंकि इनका मन करता है, ये अब थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बार ही शुरू कर दोगे ना, फिर आप उसके बिना रह नहीं सकोगे, मजा आएगा उसमें। ठीक है। महावीर, क्योंकि आप महावीर के पॉइंट्स आपको पता है, आप अपने भक्ति की हुई है ना, इसलिए उसको करना आपको इजी लगेगा। ठीक है, महावीर अर्थात ऐसे करके। हाँ जी। फिर बाबा ने कहा कि इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो माया भी फिर सर्वशक्तिमान इस समय में है, वे भी जबरदस्त है। जबरदस्त है। बाबा क्या कहते हैं? माया मेरी सखी है, मैं भेजता हूँ उसको। बिल्कुल। और जो एंड में है, बाबा ने सारी बातें बताई, वो हम योग में लेते हैं। अपने को आत्मा समझो, भाई भाई देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं, भाइयों को देखते हैं ना। इसी को लेकर अभी हम योग करेंगे। बाबा का बैठक भी अकाल तख्त है, तो ऐसे ये सारी बातें ही हम योग में लेंगे, और इसी को हम ट्रैफिक कंट्रोल पे करेंगे। ठीक है। अभी बताओ कौन सा पॉइंट रह गया? बाबा ने कहा कि एक नैया नहीं, सबकी नैया पार लगानी है। जैसे जहाज में सब लोग बैठ जाए और उसी को पार, सारी दुनिया को जाए जहाज है। सबको साथ लेकर चलना है, अकेले हम नहीं जा सकेंगे। जब तक औरों की सेवा नहीं की तब तक नहीं। रेणु बहन, आप क्या बोल रहे थे? बाबा ने कहा ना कि सर्विसेबल बच्चे बनो और बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं तो सर्विस करता हूँ ना, आया भी हूँ सर्विस करने के लिए, रोज रोज सर्विस करता हूँ। बिल्कुल। तो जो नीरू ने पॉइंट बताया वही इसके साथ टैली करता है। खेवैया
के साथ नाव में बैठना, नाव औरों में को भी बैठ- उस नाव में बैठाना है, मतलब बाप समान सर्विसेबल बनना। तो हाँ जी, और शरीर का वरदान। बोला आई वाज हाँ सेइंग जी, वरदान है एक मिनट, हाँ जी, सविता बताओ। शरीर को भी संभालना है यस, कि नहीं तो याद कैसे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सोच रही हूँ आज शरीर की भी सेवा करते हैं योग में, ठीक है? ठीक है। हाँ जी, वरदान। वरदान है श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। श्रेष्ठता क्या बताई? 2 बातों की, कौन सी? सदा परोपकारी रहना हाँ। और बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी। अब बाल ब्रह्मचारी तो हम है नहीं, माना जब से ज्ञान लिया आप तब से, सबसे ब्रह्मचारी। ठीक है? और परोपकारी भी जब से ज्ञान लिया। पहले तो पता था कि परोपकार होता भी क्या है? नहीं पता था। क्या सोचते थे? गरीब बच्चों को खाना खिला दिया, परोपकार हो गया। तो सही मीनिंग नहीं पता था। ना? वो भी खिलाओ, उसमें कोई हार्म नहीं है, पर डीपली उसको अंडरस्टैंड करना, कौन सी इंटेंशन है, वो सारी बातें है ना। तो जब हमारे में श्रेष्ठता होगी तो हम बाप के समीप और समान होने का अनुभव करेंगे कि हम उसके जैसे हैं। जब हम उसके जैसे बनेंगे तो श्रेष्ठ प्रारब्ध मतलब मेरे को जो आगे मेरी डेस्टिनी है, मेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनी जो है, श्रेष्ठ प्रारब्ध मतलब गुड डेस्टिनी, तो वो तभी बनेगी, है ना? और तभी हम विशेष पाठधारी, हीरो एक्टर, हीरो का पार्ट, सबके लिए सुख देना, उसी को हीरो बोला जाता है ना। जैसे गांधी जी को क्यों याद करते हैं? सबके लिए किया। किसी को भी क्यों याद करते हैं? इतने लोगों के लिए किया, इतने लोगों को बचाया, उनकी जान बचा ली, किसी को किसी भी तरह से सुख दिया। तो हमारे को तो बाबा ऑलराउंड सुख देने वाला बनाता है ना, एक चीज के लिए नहीं, हर चीज का आंसर यहाँ पे मिलता है हमको। हाँ जी, स्लोगन पढ़िए। स्लोगन है संकल्प व्यर्थ हैं तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। सच है ना? व्यर्थ चलता है तो जो जमा किया है वो भी व्यर्थ हो जाते हैं। क्योंकि सारा कुछ तो यहाँ है। और हमने दुनिया में क्या सुना है? 1 rotten apple boils the whole lot। तो फिर वो वाला, अब तो 1 नहीं, हम तो व्यर्थ 1 तो आता नहीं है, उसकी तो पूरी लाइन रहती। हाँ जी, अव्यक्त इशारे में क्या बोला रामा जी? कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान के साथ अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने का अभ्यास कर अटेंशन दो। जैसे ब्रह्मा बाप कर्मातीत होने से पहले न्यारे और पहले न्यारे और प्यारे के अभ्यास का अनुभव कराया। सेवा को कोई कर्म छोड़ा नहीं, बच्चों की सेवा समाप्त की, ऐसा फॉलो फादर बनो। मतलब जब बाबा ने निकलना था दुनिया से, है ना, फरिश्ता बन गए थे, तो वो न्यारे हो गए थे। देखो 300 बच्चों की पालना 1936 टू 1969 की। लौकिक पेरेंट्स भी इतने वर्ष पालना नहीं कर पाते। बच्चे अपने जीवन में निकल जाते हैं। उन्होंने इतनी पालना की, फिर भी उनसे न्यारे होकर चले गए। लास्ट डे पे उन्होंने एक एक डिपार्टमेंट में जाके देखा था क्या चल रहा है, कैसा है, अकाउंट्स में, स्टिचिंग डिपार्टमेंट, हर तरह के डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं जब इतने सारे लोग हो, सबकी पालना हो रही है। एक एक डिपार्टमेंट की एक एक चीज को चेक किया, तब निकले हैं। तो न्यारे होकर निकले ना, उनको कोई गम थोड़ी था जाते हुए। सारी अपनी दादी का हाथ पकड़ के उनके अंदर शक्तियां ट्रांसफर की हैं, सब कुछ किया है। जो ये बच्चे थे उनके आंखों में आंसू होंगे, पर बाबा की आंखों में आंसू नहीं थे। वो पूरी तरह न्यारे कर्मातीत हो चुके, और तभी वो जितना न्यारा उतना स्नेह।
दुनिया में हम क्या कहते हैं, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताती, वो हाइपर हो जाएंगे, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे, क्योंकि न्यारे नहीं है। अगर वो न्यारे होंगे तो वो आएंगे ना। तो इस चीज के लिए हमें अब दुखी नहीं होना है, हमें अब पता चला, हमें नहीं पता था ना, इट्स ओके। बट अब हमारे को उस चीज के ऊपर काम करना है। और सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल हम सब बोलते हैं यहाँ पे, तो सभी इस ग्रुप में बोलते हैं मोह, है ना? मोह ही है जो हमारे को नीचे ले आता है, अटका देता है। अटका देता है। जी बताइए, कोई और पॉइंट रह गया तो, नहीं तो योग करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रह गया। ट्रैफिक कंट्रोल अभी योग में करेंगे, वो जो एंड में है ना सारा पोर्शन जो बाबा है मुरली का, वो योग। हाँ, लास्ट पैराग्राफ, द होल थिंग। सब एक बात और, हमने जो एक वो शुरू किया था प्लान कि हफ्ते में या 2 वीक्स में एक बार आप सब में से कोई मुरली का रिवीजन कराएगा। मैं यहाँ पे रहूंगी आपके साथ ही। अब इसमें एक बार ही सविता ने किया है, नीरू ने 3-4 बार किया है, सबने इसके लिए रेडी होना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्न हम किसको देंगे? कौन महावीर बनकर अपना हाथ उठाएगा? जीना जी, 1-2 बार आप औरों को देख लो, ऐसे नहीं, एकदम नहीं, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। कौन करेगा? जब ऐसे कुछ होता है ना, एवरीबडी स्टार्ट्स लुकिंग अवे, नॉट मी। नहीं, समझ ज्यादा होनी चाहिए ना इसके लिए, तो नहीं तो आई एम सिटिंग ना, आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग, आई एम विद यू। पॉइंट्स तो बोल ही सकते हैं ना, पॉइंट बोलकर औरों को बोलना है आपका इस पे क्या चिंतन है, बस इतना ही तो करना है। सामने मुरली रख लो, मुरली सुनते हुए। बहन, इट इज नॉट इजी, इतना इसके लिए ज्ञान चाहिए बहुत आपके जैसा। पहले खुद को समझ आना चाहिए, फिर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। देखा, फंस गए तो मैं बैठी। वैसे पूछ भी सकते हैं। नहीं करा है, देखो सविता ने एक बार किया है। मैंने तो बहुत बुरा किया था। नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं, इट वाज वेरी गुड, डोंट से दैट। अच्छा, कल राखी बहन के साथ अच्छा लगा सबको? बहुत अच्छा। अच्छा, डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा। बहुत स्वीट। उनकी एग्जांपल्स वर वेरी नाइस। ड्राइंग रूम को सतयुग बना लो। हाँ, वो ये बता किचन, बेडरूम को कर लो। कि अपने कमरों को। आई कैन हियर वेदांती दीदी एंड राखी दीदी एवरी डे। मैं तो कल पूरी दिन ड्राइंग रूम में ज्यादा देर बैठी रही। संसार में भी तो आती हैं राखी दीदी। Yes, it was great experience yesterday. बहुत अच्छा था। और उन्होंने कहा लिखा हुआ बिल्कुल नहीं पढ़ना, याद से बताओ। हाँ, तो तभी मैं सुन रही थी, मैं उनका रिकॉर्डिंग बाद में थोड़ा थोड़ा सुन लेती हूँ, तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप भी अपनी मेमोरी से बोलो तो अच्छा है, पर जो सुना रहा है अपने सामने रख लो मुरली, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे सामने पड़ा है, चाहे आप उसको मत देखो, सामने पड़ा होता है, कॉन्फिडेंस है, देन आई कैन स्पीक, ऐसे वाला हो जाता है ना। तो चलिए, अभी नीरू तो चले गए हैं कि मेरे को बोल ही ना दे कहीं। मैंने तो नीरू को नहीं सुना। अच्छा बताइए, कल कौन कराएगा? नीरू। कल नहीं तो परसों। हाँ, पहले इन दोनों को से ही करवाते, फिर विल ट्राई। हाँ, गुड, ये वेरी गुड, आई लाइक दैट। रेनू बहन ने नहीं कराई। रेनू भी मैंने तो नहीं, मैंने 2 बार कराई है, बिल्कुल कराई है। मैंने नहीं कराई है, पर कल नीरू बहन करेंगी तो अच्छा ना, एक बार और हमें। नहीं, कल रेनू बहन करेंगी, मैंने नहीं सुना आपको। पहले कल मैं नहीं करा पाऊंगी, मेरा थोड़ा गला खराब चल रहा है। आई एम टेकिंग माई थ्रोट इज नॉट, आई एम नॉट वेल ऑल्सो। नहीं, वो ठीक है, इफ शी इज नॉट ओके लेट्स नॉट फोर्स हर। चलो ठीक है नीरू।
आपको मैं मुरली भेज दूंगी, Okay. ठीक है? मेरे पास सारी Okay. मुरलियां आ जाती हैं, मैं आपको सारी ही भेज दूंगी, आप उसमें से निकाल लेना मुरली को। But you're going to be there, right? You Oh will be yes, there. I will be there for sure, है ना? एंड सेकेंडली हमने हमने क्या सोचना है, किसने इनको सीट पर बिठाया? जिसको भी बिठाया बाबा ने। बाबा इनके द्वारा मुझे रिवाइज करा रहा है, हमने एक भी संकल्प नहीं चलाना। Anybody wants the next day Murli, there is a daily Murli site. I Just know, I go know. there. Just telling everybody else. हाँ जी, वो भी हमें चाहिए होगी एक्चुअली। I'll send you everything, don't worry. मटेरियल आपको मिल जाएगा, बस अपने आप को पक्का कर लो, बैठ जाओ, मुरली को सामने रख लो, डिसाइड कर लो मैंने क्या करना है, ठीक है? चलिए, तो टुमारो नीरू विल टेक, और हम सबकी लाइन बना देंगे। ऐसे नहीं करना कि मेरा कहीं टर्न ना आ जाए तो मैं क्लास में ही ना जाऊं, ऐसे वाला प्लीज मत कर। ये तो बिल्कुल फिर मेरी तरफ से डिसर्विस हो जाएगी, भगवान मुझे बोलेगा क्या किया तुमने बच्चों के साथ मेरे, है ना? तो ठीक है, तो नेक्स्ट विल बी सविता, एंड उसके बाद रेनो, एंड देन कुमकुम, ठीक है? ऑर्डर समझ आ गया ना सबको? नीरू, सविता, रेनो, कुमकुम, देन रमन जी आप। I'll try. ठीक है, फिफ्थ इज रमन जी, ठीक है? तो मैं सारी मुरलियां जो मेरे पास आई हुई मैं आपको भेज देती हूँ, आप सब देखते रहो। आप जब बोलोगे, जिस दिन बोलोगे, मैं आपको उस दिन टर्न दे दूंगी, ओके? दीदी व्हाट डू यू मीन सारी मुरली है? हमको तो अगले दिन की मुरली को रिवाइज करना है ना? हाँ बिल्कुल। राइट, सारी मुरलियां मतलब मेरे पास पूरे महीने की आ जाती है ना, तो जब आपका टर्न, उस पे डेट लिखी होगी, आपने जो जिसको करना है आप कर लेना। You have the ठीक है, ठीक है। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। और सारी बातों से खुद को फ्री कर लेंगे। देखें एक जगमगाती ज्योति, मैं कितनी तकदीरवान विशेष आत्मा हूं। श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ राह, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाबा मेरे साथ है, मेरी प्रारब्ध बना रहा है। अपनी तकदीर को जगाएं। रिमेंबर क्या मिल रहा है, मैं कौन और मेरा कौन, ये दोनों स्मृतियों के साथ अपनी तकदीर को साथ में जोड़ें, और इस सितारे को जगमगाता हुआ देखें। आत्मा निश्चय करें, इस अकाल तख्त पर आत्मा बैठी, शरीर का अकाल तख्त।
इस पर बैठकर मैं रोज अपने बाबा से सुंदर महावाक्य सुनती हूँ। अभी स्क्रीन पर देखें सभी को आत्मा स्वरूप। जो वीडियो ऑन कर सकते हैं कर दीजिए प्लीज। एक एक आत्मा मेरा भाई मेरे अपने हैं। बाबा हम सब भाइयों को ही पढ़ा रहे हैं। ये शरीर मुझे इस संगम युग पर मिला है, हम सबको मिला है। ये संगम युगी शरीर को सराहें, कितना विशेष। जिस शरीर के द्वारा मैंने बाबा के महावाक्य सुने, आज ये मेरा तख्त जो भी है, चाहे शरीर स्त्री का या पुरुष का, पर है हम सभी वो बिंदु। सामने सभी बिंदु, मैं भी बिंदु। अब इस शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम बाबा से एनर्जी लेते हैं और शरीर के एक एक ऑर्गन को तंदुरुस्त बनाएंगे बाबा की लाइट से। तो सभी फील करेंगे कि परम धाम से बाबा इंडिगो कलर की किरणें मुझ बिंदु पर बरसा रहे हैं। और ये इंडिगो कलर की लाइट मेरे पूरे ब्रेन के एक एक न्यूरॉन को, एक एक सेल को टच कर रही। जैसे मेरा ब्रेन परफेक्शन की ओर आने लगा। एक पूरा मिनट हम ऐसे ही बैठे। ब्रेन इंडिगो कलर का हो गया। बाबा की लाइट है ये। अब परम धाम से ब्राइट रेड कलर की किरणें मुझ आत्मा में आ रही हैं। और मेरे बोन्स और मसल्स को
परफेक्शन में ला रही हूं। फील करें ये रेड रेज हमारे सभी बोन्स और मसल्स में प्रवेश कर रहे हैं, हीलिंग हो रही। भी ऑरेंज कलर की लाइट मुझ आत्मा में और मुझ आत्मा से पूरे ब्लड स्ट्रीम में मेरे इम्यून सिस्टम को परफेक्शन में ला रही। अभी पर्पल कलर की लाइट मुझ आत्मा से मेरे एंडोक्राइनल सिस्टम जो पूरे शरीर को के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, यहां पर भी हीलिंग हो रही। लाइट ब्लू किरणें मुझ आत्मा में और मुझ आत्मा से पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स पूरी तरह से हील हो रहे। इस सारी एनर्जी मुझे स्वयं भगवान दे रहा है। अभी ब्राइट येलो जैसे सरसों का रंग, ब्राइट येलो किरणें मुझ आत्मा से मेरे स्टमक और उसके आसपास के सभी ऑर्गन्स में जा रहे। डाइजेस्टिव सिस्टम हील हो रहा है। और अब ग्रीन कलर की लाइट मुझ आत्मा से हार्ट और सारी आर्टरीज में
arteries, veins, everything connected with the heart. ये रंग बिरंगी किरणें मेरे शरीर को तंदुरुस्त कर रही है। ये तन मेरे बाबा की अमानत है, इसको स्वस्थ रखना मेरा कर्तव्य है। इस स्वस्थ तन के द्वारा ही मैं सर्विस कर सकती हूँ। बाबा की ब्राइट वाइट लाइट मुझ पर, दिल से बाबा का थैंक्स करेंगे। और इस वाइट लाइट को चारों ओर फैलाएंगे। बाबा का थैंक्स और दिल का संकल्प कि मेरे द्वारा, मुझ इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये सेवा निरंतर चलती रहे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। और ये हमको रोज करनी चाहिए। just for some time अपने लिए, अपने शरीर को ठीक रखेंगे तभी हम कुछ कर सकेंगे, नहीं तो शरीर खींचेगा। ठीक है, ये धीरेन भाई भेजेंगे ना, इसको सेव करना जी। और इसको शुरू में तो आप सुनते रहना, फिर अपने आप कर लेना जी, कलर्स याद आ जाए जी। तो कल नीरू का टर्न है और मैं भूल गई, नीलम भाभी को तो बोला ही नहीं। मैं वही तो कह रही थी, नीलम भाभी, रेनू, नीरू सबको बोल दिया, कविता, they are just they are the leaders ना। मैंने इसलिए नहीं बोला, उनकी हेल्थ को देखकर, वो जिस दिन बोलेंगे उस दिन करें। मैं भी करूंगी, अपने आप को गियर कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, all of you have to do। Okay, okay.